आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास आज आपको महान शिव भक्तों की कहानियों के क्रम में महर्षि लोमश की शिव भक्ति की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख और प्यास के मारे वह इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं भी उसे पेट भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वह घूमता हुआ एक तीर्थ के सन्निकट पहुंचा। वहाँ एक जलाशय था और उसी के समीप एक शिव मंदिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे थे, इसलिए वह झटपट उस जलाशय में प्रविष्ट हो गया और जल पीकर स्नान करने लगा। वह स्नान से पवित्र हो उसी में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमल पत्र में शीतल सुगंधित जल भरकर उसने मंदिर में प्रवेश किया और महादेव जी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति भाव से कमल के पुष्प चढ़ाए। प्रारब्धवश उस दरिद्र की शिव भक्ति जागृत हो उठी और पूजा संभार की सामग्री भी उसे अनायास प्राप्त हो गई। उसी अदृष्ट प्रेरणावश फिर उसने भगवान श्री कंठ को साष्टांग प्रणाम किया और शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति करके उस दुख से मुक्ति पाने की प्रार्थना करने लगा। उसी एक बार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्र शरीर का परित्याग करने के अनंतर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म प्राप्त किया। पूर्व जन्म के शिवार्चन के पुण्य से उसको पिछले जन्म की सब बातों का यथावत ज्ञान था। अतएव इस संसार को सर्वथा मिथ्या समझकर उन्होंने प्रारंभ से ही मौन व्रत धारण कर लिया। उनके पिता ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया था। अतः उनका नाम ईशान रखा गया। परंतु जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूंगा समझा तो उन्हें दारुण दुख हुआ। ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकलकर चुपचाप कमल के पुष्पों से शिवजी की पूजा कराते और घर में आकर सो जाया करते थे। इस प्रकार आराधना करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर वे मुक्त कंठ से उनकी स्तुति करने लगे कि हे सदाशिव, हे करुणा वरुणालय, आप भक्तों की कामना पूर्ण करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी भी आराधना करने से आप उसे अनंत फल देते हैं। हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे जरा और मरण से रहित कर दीजिए। यह सुनकर भगवान शंभु ने अपनी प्रेममयी वाणी से कहा, वत्स, नाम और रूप धारण करने वाले व्यक्ति को जरा और मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय ही मरना होगा। इसलिए जितना चाहो उतना दीर्घ जीवन मैं तुमको दे दूंगा, पर अनंत जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। भगवान शिवजी के ऐसे वचन सुन ईशान ने विनय पूर्वक प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझे अजर अमर नहीं करें तो कृपा कर यह वर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर मेरे शरीर का एक रोम गिरा करे और जब सब रोम गिर जाएं तब मेरा शरीर छूटे। शरीर पात के पश्चात मैं आपका गण बनूं। भगवान सदाशिव ने हर्षपूर्वक उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे कैलाश को चले गए। उसी दिन से ईशान का नाम लोमश पड़ गया और वे अपना सारा समय भगवान शंकर की आराधना में बिताने लगे। भगवान शंकर की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना दीर्घ जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी नहीं मिला था। भगवान शिवजी की आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सके। भगवान शिव की सेवा से तथा प्रणव मंत्र के जप से बिना प्रयास के ही मुक्ति मिल जाती है। सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजी के चरणों में मन लग जाता है। शिव भक्तों के लिए न तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ है और न कोई कार्य ही असाध्य है। स्कंद पुराण में लिखा है, न दुर्लभम न दुष्प्रापम न चासाध्यम महात्मनाम शिव भक्ति कृताम पूसाम
त्रैलोक्यामिति निश्चितम। इस प्रकार भगवान शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाली यह लोमश महर्षि की कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।